Hello, traders. So, wishing everyone a very happy new year. Let's start learning the advanced topic on the Ganzilla Professional. और इस बार हम लोग Ganzilla को यूज करके स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे मार्केट में। तो ये जो मॉडल हमने यहाँ पर ओपन किए हैं, दिस मॉडल इज कॉल्ड द Ganzilla ऑक्टागन मॉडल। ऑक्टागन मॉडल आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑन दिस पर्टिकुलर। ये जो कॉलम आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में आपको ऑक्टागन देखने को मिल जाएगा इफ यू आर यूजिंग द Ganzilla प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर आपको कैसे यूज करना है, यूजिंग मेथड सेम है। ये 0 डिग्री यानी कि क्लॉकवाइज आपको मेथड को यूज करना है फॉर फाइंडिंग आउट द रेजिस्टेंस। एंटी क्लॉकवाइज आपको यूज करना है टू फाइंडिंग आउट द सपोर्ट। ऑक्टागन एक ऐसे मेथड है जहां पर हम लोग इंट्राडे पोजिशनल दोनों के दोनों ट्रेड सेम नंबर पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लर्निंग तो करेंगे ही डेफिनेटली। दूसरे हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे स्टॉक चार्ट में और इंडेक्स चार्ट पे। और अगर आपको कोई भी ऐसे चार्ट पर एनालिसिस चाहिए, यानी कि हो सकता है किसी को करेंसी चार्ट पे एनालिसिस चाहिए, किसी को कोई भी क्रिप्टो करेंसी चार्ट पे एनालिसिस चाहिए, किसी को कमोडिटी चार्ट पे एनालिसिस चाहिए, बुलियन हो जाए, एनर्जी हो जाए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में डिटेल में अगर बता देंगे तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू द एनालिसिस ऑन द नेक्स्ट डे टॉपिक। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप में से 4 जना ने बोला कि कोई एक स्टॉक के बारे में, तो मैं किसी का एनालिसिस छोड़कर किसी और के एनालिसिस पे फोकस करूंगा। आई विल ट्राई माय वेरी बेस्ट टू एनालिसिस एवरीथिंग यू विल कमेंट टुडेज वीडियो। आई विल ट्राई टू एनालाइज ऑन द टुमारोज वीडियो। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लर्निंग को समझना। अब यहाँ पर हम लोग निफ्टी के एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे पहली बार। निफ्टी आज की क्लोजिंग में है 23,742 के लेवल पर। पहले आपको समझना होगा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है? जो जब भी कोई स्टॉक प्राइस गिरता है या फिर ऊपर की तरफ भागता है, देयर इज ऑलवेज द प्राइस एक्शन फॉर्म्ड इन द मार्केट। अगर आप ये सोच कर चल रहे हो कि मुझे प्राइस एक्शन को नहीं समझना होगा, यू आर गेटिंग द थिंग्स इन वेरी रॉन्ग वे। आपके स्टॉक मार्केट सक्सेस में वो एक बाधा हो सकते हैं अगर आप प्राइस एक्शन को नहीं समझते। अब यहाँ पर जो नंबर है, यानी कि 23,742, अगर मैं क्लॉकवाइज देखूं तो क्लॉकवाइज पे एक नंबर मुझे दिख रहा है, दैट इज अ 289। 289 का मतलब ये है 2000 28,900। अगर हम निफ्टी के एनालिसिस को करें, यानी कि 289 इंटू 100 कितने आ रहे हैं? 28,900। तो 28,900 जो है वो नियर बाई रेजिस्टेंस है। अब 28,900 का अगर आप देखें तो विच इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्राइस। तो डेफिनेटली ये 0 डिग्री के बेसिस पर हमारे करंट प्राइस जो है वो मोमेंटम तैयार नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये है 0 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं लोअर एंड ऑफ डिग्रीज पे, यानी कि हम लोग इसको अभी एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। क्यों एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे? बिकॉज दैट इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन। यानी कि 28,900। अब लोअर एंड पर कितने नंबर हैं? 21,800, यानी कि 21,800। वो भी काफी दूर है, बट हम लोग प्लॉट करेंगे 21,800 को। अब यहाँ पर एक मजे की बात आपको देखने को मिलेगा कि जो मार्केट में गिरावट आए थे ऑन द डे ऑफ 4th ऑफ जून, मार्केट 21,800 के लेवल के नीचे गया था, बट वहां से मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाए। इस पर्टिकुलर जगह पर मार्केट के क्लोजिंग नहीं दे पाए, बार बार इसी रेंज पर मार्केट ने सपोर्ट लिए। दिस इज वन सपोर्ट, टू ट्वाइस, थर्ड टाइम एंड दिस इज द फोर्थ टाइम सपोर्ट। मैं यहाँ पर एक एवरेज नंबर पे फोकस कर रहा हूँ। अब देख रहे हो कि 21,800 में मार्केट ने काफी देर तक रुके रहा, और उसके ऊपर अगर जा रहे हैं मार्केट तो डेफिनेट तरीके से अगर हम देखें तो 28,900 कुड बी द नेक्स्ट पॉसिबल पॉइंट। अब इस पर्टिकुलर नंबर को अगर हम फोकस करें यहाँ पे कि अभी नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, क्योंकि हमने 0 डिग्री देख लिए, हमने यहाँ पर ऑक्टागन बेसिस पर 315 डिग्री को भी फोकस कर लिया। सो व्हाट कुड बी आवर न्यू नंबर इन दिस पर्टिकुलर। अब यहाँ पर एक बात आप फोकस करिए, 28,900 से हमने जो
रेंज है, रेंज को हमने चेंज किया है। दिस रेंज इज कॉल्ड द 360 डिग्री रेंज। ठीक है, 28,900 से 21,800, यानी कि हम लोग ये रो पर नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं वन रो शिफ्ट होकर। अब अगर हम लोग नॉर्मल इसके अंदर जो नंबर्स है उसका हम फोकस करें तो कितने नंबर्स आएंगे? 28,100, ओके, देन हम लोग आएंगे 27,300, देन हम लोग आएंगे 26,500। तो उसके आगे हम लोग यहाँ पर जो नंबर पे फोकस करेंगे दैट इज 25,700, 24,900। ठीक है, 24,900 पे हम लोग आ गए। अब 24,000 के नीचे तो नंबर इज 24,100, देन 23,300। तो आपको अभी अगर यहाँ पर लेवल्स को पता चल रहे हैं, 23,300 बिलो द नंबर इज 22,500। अब 28,900 और 21,100 के बीच में इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो वीडियो के शुरुआत में जो हमने बात किए थे आपको कि प्राइस एक्शन समझना होगा आपको डेफिनेट तरीके से, वो इस नंबर्स पर एज अ प्राइम नंबर, एज अ प्राइमरी नंबर, इसी नंबर्स पर आपको फोकस करना जरूरी है। Anytime, if you want to learn all of this thing in more details with more guidance over the period, over the market, you can always join our Canzilla program, which is based on the astro technical, which based on the price, which based on the time. You can always join anytime. तो अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग नेक्स्ट नंबर पे फोकस करेंगे। तो 21,800 के ऊपर कौन सा नंबर है? नेक्स्ट नंबर, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? 21,800 के ऊपर द नंबर इज 22,500। हम लोग यहाँ पर 100 को ब्लॉक कर रहे हैं, 22,500। ओके, अब देखिए 22,500 पे हमने प्राइस एक्शन बिल्ड किया। कौन सा प्राइस एक्शन बिल्ड किए 22,500 में हमने? इस पर्टिकुलर जगह पर इफ यू सी the market form the inside bar formation, the mother candle, that is the child candle. तो 22,500 पे मार्केट ने एक मदर कैंडल एंड द चाइल्ड कैंडल फॉर्मेशन को क्रिएट किया। सो लेट्स वर्क विद दिस कि इन द गैन ऑक्टेव जोन्स, इसको बोलते हैं गैन के ऑक्टेव जोन्स। इन द गैन ऑक्टेव जोन्स द प्राइस निफ्टी क्रिएट्स आ आईवी, यानी कि इनसाइड बार जोन। तो यहाँ पर जो है मार्केट में आईबी को क्रिएट करते हैं, इनसाइड बार को। अब इनसाइड बार अगर क्रिएट हो रहे हैं तो डेफिनेटली वन साइड ब्रेकअप या ब्रेकआउट यहाँ पर जो है वो होगा। बट इस पर्टिकुलर जगह पर हमने ब्रेकआउट के नाम पर क्या देखने को मिल सकते हैं? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्रेकआउट? तो पहली बात अगर हम लोग ब्रेकआउट की तौर तरीके से देखें तो 25% और 75% रूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैं दोबारा उसी रूल को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो 22,500 के ऊपर मार्केट जहां पर क्लोजिंग दिए हैं, अगर मैं यहाँ पर 25% से लेकर 0.25% से लेकर 0.75 ये रूल को अप्लाई करता है तो मुझे यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी मैंने पिछले जो फ्री कोर्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था वहां पर इस बारे में हमने बात ऑलरेडी किए थे। 0.25, 0.75, ओके। 0.75 कौन से नंबर पर आ रहे हैं? 22,450 पे। तो मार्केट के क्लोजिंग हुए हैं इनसाइड बार पर by hitting the 21,800 on the lower end side, which is again number very important. Then इसके नेक्स्ट रेंज यानी कि 22,500 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हुए हैं और कैंडल इटसेल्फ 0.75 के ऊपर क्लोजिंग हुए हैं। So as per the theory, the next entry happening on the closing basis of the price. Okay? तो यहाँ पर बन रहे हैं नेक्स्ट टारगेट क्या होगा हमारे 22,500 के ऊपर। टारगेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि नंबर्स कैसे जाएंगे। यहाँ पर नंबर्स इस तरीके से मूवमेंट होगा कि 23,300 के ऊपर। तो 23,300 हमें यहाँ पर प्लॉट करना होगा। 23,300, 23,300, वी कैन प्लॉट द नंबर ओवर हियर। अब यहाँ पर कितने क्या देख रहे हैं आपको? 23,300 नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट डे पर मार्केट ने अचीव कर लिए। अचीव करने के बाद यहाँ पर मार्केट ने नीचे की तरफ आने की कोशिश की, बट आपको यहाँ पर क्या करना है? 25 to 75% रूल को आपको यहाँ पर
कंटिन्यूअस बेसिस पर अप्लाई करना है टू सी आइदर द मार्केट इज क्लोजिंग अबोव और द बिलो दिस जोन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ने 0.75 के नीचे क्लोजिंग दी है। ओके, तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो यू कैन डू द प्रॉफिट बुकिंग एट द एग्जिट प्राइस ऑफ दिस, क्योंकि ये 0.75 के नीचे क्लोज हो रहे हैं। ऑन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ मार्केट में जो क्लोजिंग आया वो कहां पर आया, नॉट एनीवेयर इन बिटवीन द जोन। यू सी 0.75 को मार्केट में क्रॉस नहीं किए और इसके ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। सो व्हाट डज इट मीन, आपके इस दिन यानी कि 10 जून को आपको यहाँ पर एक परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग स्पॉट जो है वो दिखाई दे रहे थे। अब अगर आपने 22,500 में ट्रेड लिए हैं तो 23,300 में आपके प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आ जाएगा। एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट डे आपको फॉलो अप करने होंगे 23,300 पे कौन से पैटर्न बन रहे हैं। पहली बात, पैटर्न के बिना हम लोग शॉर्टिंग नहीं करेंगे, हम लोग लॉन्ग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या एग्जैक्टली कोई बियरिश पैटर्न बना था, सी नो, यहाँ पर कोई भी बियरिश पैटर्न नहीं बने थे। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट हियर माइट मार्केट माइट फॉर्म द बुलिश पैटर्न, बट उसके लिए हमें 23,300 को थॉरोली ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो देयर इज अ पैटर्न कॉल्ड द ड्रैगन फ्लाई दोजी और द इन्वर्टेड हैमर पैटर्न जो मार्केट में 12 जून को फॉर्म हुआ। और इन्वर्टेड हैमर अगर मार्केट में कोई भी कैन रेजिस्टेंस के ऊपर बन रहा है, दैट इन्वर्टेड हैमर इटसेल्फ क्रिएट्स अ प्राइम नंबर, यानी कि 23,300 तो प्राइम नंबर है ही, बट कैन नंबर के ऊपर अगर कोई एक इन्वर्टेड हैमर बनते हैं तो ये 23,400 एक्चुअल 23,441.95, take it as a 23,442. This number itself formed a pattern, formed a prime number. तो इसके ऊपर जो भी कैंडल क्लोज होगा आपको वहां पर 0.75 रूल को जो है वो अप्लाई कर सकते हो आप। If I apply the number over here, I can see 23,451 as a number. क्लोजिंग कहां पर है, 465 पर, यानी कि 14th जून के बाद नेक्स्ट डे ओपनिंग या फिर 14 जून के क्लोजिंग से आपके ट्रेड जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 23,441 के ऊपर नीचे सॉरी मार्केट में 0.75 के कोई भी सिंगल क्लोजिंग नहीं हो रहा है। और इस दौरान मार्केट में जो भी साइडवेज क्लोजिंग आए हैं उसके बाद मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनाया है जो 23,441 के ऊपर एक 0.75 के ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। तो 505 पे नंबर है और 537.85 पे क्लोजिंग है, यानी कि दिस मेथड इज कॉल्ड द परफेक्ट पुल बैक अबव द गैन ऑक्टेव जोन। अब 23,300 के ऊपर मार्केट में एंट्री है, तो अबव 23,300 व्हाट शुड बी द एग्जिट, exit should be at 24,100. So let's open the number 24,100 over here, 24,100 number. अब you can see right now 24,100 मार्केट पहुंचा और वहां पे मार्केट में दोबारा उसी एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ पैटर्न पे मार्केट के जो है वो क्लोजिंग आए। तो यहाँ पर जब क्लोजिंग आया मार्केट में, व्हाट यू कैन सी राइट नाउ, यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग फॉर द मार्केट। ऑन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ मार्केट फॉर्म्ड अ इनसाइड बार अगेन, मतलब आपने यहाँ पर जो प्रॉफिट बुक करना था कंप्लीट प्रॉफिट बुक आपने कर लिए। करने के प्रॉफिट बुक करने के बाद यू कैन सी ऑन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ मार्केट फॉर्म्ड अ बुलिश मारुबोजू कैंडल। तो बुलिश मारुबोजू यहाँ पर क्रिएट करते हैं मार्केट में। तो बुलिश मारुबोजू एक बार क्रिएट होते हैं, that itself is a inside bar formation। 24,121 मार्केट में क्लोजिंग आते हैं 24,141.95। ऑल्सो इट वॉज क्लोज्ड अबव द 24,100, यानी कि ऑक्टेव जोन के ऊपर दोबारा एक बाइंग पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। 24,100 के ऊपर नेक्स्ट जो नंबर है वो है 24,900। तो 24,900, लेट्स सी 24,900। Now you can see 24,900 को मार्केट ने अचीव किए। Before achieve the number, market just hit a 24,100 over here with the accumulation zone formation, यानी कि यहाँ पर दोबारा एक एंट्री मार्केट के लिए बना था। अब इस जगह पर आपको लर्निंग जो है वो बहुत ही आपको शार्प करने की जरूरत है,
कैसे? 24,900 के ऊपर मार्केट में क्लोजिंग आए, 24,900 के नीचे भी मार्केट के क्लोजिंग आए। मार्केट शफल इन बिटवीन दिस नंबर्स। अब अगर मैं बात करूँ 24,100 के नीचे हम लोग क्या शॉर्ट कर सकते थे? रिमेंबर द फर्स्ट लेसन जो हमने आपको प्रोवाइड किए थे यूट्यूब पे, अगर वहाँ पर हमने क्या बताया था आपको, क्या कौन से रूल पर आपको एंट्री एग्जिट करना है? 0.75 के नीचे, अगर पहली बात तो 0.75 के नीचे क्लोजिंग एक आना चाहिए। 24,007 क्लोजिंग कहाँ पर आए हैं? 24,055। अब नेक्स्ट डे मार्केट में क्लोजिंग तो आए हैं 0.75 के बेसिस पे, अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग आए होंगे, बट दिस बिकम अ न्यू सपोर्ट फ्रॉम द फॉर द मार्केट और द न्यू प्राइम नंबर और द न्यू प्राइम सपोर्ट, तो यहाँ पर मार्केट में क्लोजिंग नहीं आए। ऑन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ द सेम फॉर्मूला अप्लाइड ओवर हियर, 24,900 के ऊपर जो नेक्स्ट नंबर आए वो आए 25,700। नाउ ओपन द नंबर ओवर हियर, 25,700। अब देखिए 25,700 मार्केट ने अचीव कर लिया। तो इसी तरीके से मार्केट बैक टू बैक साइकिल्स को अचीव करता रहा और इस दौरान मार्केट में एक पर्टिकुलर फॉर्म जो है मार्केट का बना, वो क्या? 25,700 के ऊपर मार्केट ने हॉवर किए। हॉवर करने के बाद मार्केट में जो क्लोजिंग आए ऑन द लोअर एंड साइड, यहाँ पर मार्केट के जो बियरिश मोमेंटम है वो बनना स्टार्ट हो गए। कैसे? इफ आई सी द कैरेक्टर्स ऑफ द चार्ट, इफ आई सी द परफेक्ट कैरेक्टर इन द चार्ट, ये जो पैटर्न बने 3rd ऑफ अक्टूबर को, दिस फॉर्म द शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न। नेक्स्ट डे मार्केट में 4th ऑफ अक्टूबर एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल बना। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल के नीचे जब मार्केट के 0.75% क्लोजिंग हो रहे हैं और अगर मार्केट एक ज्ञान नंबर यानी कि 25,700, तो 25,700 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्ञान नंबर, राइट? तो 25,700 पे मार्केट है, एक ज्ञान नंबर से दूसरे ज्ञान नंबर के नीचे मार्केट के जब क्लोजिंग आते हैं इस दौरान, तो हमें समझना होगा देयर इज अ शिफ्ट इन ट्रेंड चेंज, there is a shift in price. This is a shift in price happening. The shift in price happening with the distribution zone candlestick formation, जिसके नीचे अगर 75% के क्लोजिंग आते हैं तो वहां से जो है वो मार्केट की जो ट्रेंड है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं एज अ ट्रेडिंग बेसिस। अब वहां से कौन से टारगेट्स आते हैं? प्राइम नंबर्स को अभी टारगेट की तरफ नहीं देखेंगे, हम लोग नंबर्स पे फोकस करेंगे। 23,300 पर मार्केट ने टारगेट अचीव किए। अब 23,300 को होल्ड कर रहा है मार्केट। मार्केट 24,100 को ब्रेक कर दिए थे। अब 23,300 से 24,100 को जब मार्केट ने ब्रेक किए तो हियर द मार्केट फॉर्म्ड अ शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम। अब यहाँ से क्या हो मार्केट में हुआ कि मार्केट अभी एक वोलाटिलिटी जोन पर चला गया है। क्यों? 24,900 पे जो लेवल है, यहाँ पर 24,900 मार्केट ने अचीव नहीं कर पाए, वहां से मार्केट ने 24,100 के नीचे आकर ब्रेक हो गए। अब यहाँ पर दो पैटर्न बन सकते हैं, आइदर द मार्केट विल फॉर्म अ वी शेप रिकवरी जोन और वी शेप डाउनसाइड जोन। वी शेप रिकवरी जोन को मार्केट में अगर क्रिएट करना है यहाँ पर, तो मार्केट को एटलीस्ट जो क्लोजिंग यहाँ पर जरूरी है, दैट इज हियर 25,204, सॉरी 25,234, मतलब 25,235 के ऊपर मार्केट के वी शेप रिकवरी यहाँ पर होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। अगर नहीं होते हैं देन वी कैन कॉल इट अ साइडवेज बुलिश टू बियरिश मार्केट। और अगर 23,300 के नीचे मार्केट के 0.75% क्लोजिंग होते हैं, तो फर्दर क्लोजिंग होते हैं, तो वी कैन कंसिडर दिस एज अ बियरिश मोमेंटम इन द मार्केट। लाइक हियर इस पर्टिकुलर जगह पर अगर हम देखें, इस पर्टिकुलर कैंडल पर 0.75 के नंबर क्या है? 23,324। मार्केट की क्लोजिंग कहां पर आए हैं? 23,350, 23,349.9। यानी कि कुछ प्राइस की वजह से मार्केट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ मार्केट में क्लोजिंग प्राइस नहीं दिखे। सो दिस थ्री इंपॉर्टेंट नंबर यू नाउ नीड टू ऑब्जर्व विद द प्राइस टाइम स्क्वायरिंग इन द पेंटागन चार्ट। तो अगर आप इस नंबर्स को फोकस करेंगे देन यू विल लव टू सी हाउ द मार्केट इज रिएक्टिंग, how the market is growing, or how the market have the potential to go further up or further down. So I hope you are able to understand what the Pentagon chart uses with the Ganzella formation. और कभी अगर आपको ज्वाइन करना है कोर्स पे, आपको अगर और भी लर्निंग को सीरियसली ले रहे हैं, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द प्रोग्राम इन द Ganzella.
So that's it for today. And do not forget to let me know what other stock or commodity or any script you want to do analysis. I would love to do the analysis on the next trading day. So that's it for today, and bye.